हिस्कीएल बाब 37। खुदावंद का हाथ मुझ पर था और उसने मुझे अपनी रूह में उठा लिया और उस वादी में जो हड्डियों से पुर थी मुझे उतार दिया और मुझे उनके आसपास चौगिर्द फिराया। और देख, वो वादी के मैदान में बकसरत और निहायत सूखी थी। और उसने मुझे फरमाया, ऐ आदमजाद, क्या ये हड्डियाँ जिंदा हो सकती हैं? मैंने जवाब दिया, ऐ खुदावंद खुदा, तू ही जानता है। फिर उसने मुझे फरमाया, तू इन हड्डियों पर नबूवत कर और इनसे कह, ऐ सूखी हड्डियों, खुदावंद का कलाम सुनो। खुदावंद खुदा इन हड्डियों को यूं फरमाता है कि मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगी, और तुम पर नसें फैलाऊंगा और गोश्त चढ़ाऊंगा, और तुमको चमड़ा पहनाऊंगा और तुम में दम फूंकूंगा, और तुम जिंदा होगी और जानोगी कि मैं खुदावंद हूँ। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की, और जब मैं नबूवत कर रहा था तो एक शोर हुआ, और देख, जलजला आया और हड्डियाँ आपस में मिल गईं, हर एक हड्डी अपनी हड्डी से। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि नसें और गोश्त उन पर चढ़ आए और उन पर चमड़े की पोशिश हो गई, पर उनमें दम ना था। तब उसने मुझे फरमाया कि नबूवत कर, तू हवा से नबूवत कर, ऐ आदमजाद, और हवा से कह, खुदावंद खुदा यूँ फरमाता है कि ऐ दम, तू चारों तरफ से आ और इन मख्तूलों पर फूंक के जिंदा हो जाए। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की और उनमें दम आया, और वो जिंदा होकर अपने पाँव पर खड़ी हुई, एक निहायत बड़ा लश्कर। तब उसने मुझे फरमाया, ऐ आदमजाद, ये हड्डियाँ तमाम बनी इसराइल हैं। देख, ये कहते हैं, हमारी हड्डियाँ सूख गईं और हमारी उम्मीद जाती रही, हम तो बिल्कुल फना हो गए। इसलिए तू नबूवत कर और इनसे कह, खुदावंद खुदा यूँ फरमाता है कि ऐ मेरे लोगों, देखो, मैं तुम्हारी खबरों को खोलूँगा और तुमको उनसे बाहर निकालूँगा और इसराइल के मुल्क में लाऊँगा। और ऐ मेरे लोगों, जब मैं तुम्हारी खबरों को खोलूँगा और तुमको उनसे बाहर निकालूंगा, तब तुम जानोगे कि खुदावंद मैं हूँ। और मैं अपनी रूह तुम में डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारे मुल्क में बसाऊंगा, तब तुम जानोगे कि मैं खुदावंद ने फरमाया और पूरा किया, खुदावंद फरमाता है। फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ऐ आदमजाद, एक छड़ी ले और उस पर लिख, यहूदा और उसके रफ़ीक बनी इसराइल के लिए। फिर दूसरी छड़ी ले और उस पर ये लिख, इफ्राइम की छड़ी, यूसुफ और उसके रफ़ीक तमाम बनी इसराइल के लिए। और उन दोनों को जोड़ दे कि एक ही छड़ी तेरे लिए हों, और वो तेरे हाथ में एक होंगी। और जब तेरी कौम के लोग तुझसे पूछें और कहें कि इन कामों से तेरा क्या मतलब है, क्या तू हमको नहीं बताएगा? तो तू उनसे कहना कि खुदावंद खुदा यूँ फरमाता है कि देख, मैं यूसुफ की छड़ी को जो इफ्राइम के हाथ में है और उसके रफ़ीकों को जो इसराइल के कबाइल हैं लूँगा और यहूदा की छड़ी के साथ जोड़ दूँगा और उनको एक ही छड़ी बना दूँगा, और वो मेरे हाथ में एक होंगी। और वो छड़ियाँ जिन पर तू लिखता है उनकी आँखों के सामने तेरे हाथ में होंगी। और तू उनसे कहना कि खुदावंद खुदा यूँ फरमाता है कि मैं बनी इसराइल को कौमों के दरमियान से जहाँ जहाँ वो गए हैं निकाल लाऊंगा, और हर तरफ से उनको फराहम करूँगा और उनको उनके मुल्क में लाऊंगा। और मैं उनको उस मुल्क में इसराइल के पहाड़ों पर एक ही कौम बनाऊंगा, और उन सब पर एक ही बादशाह होगा।
और वो आगे को ना 2 कौमें होंगे और ना 2 मुमलकतों में तकसीम किए जाएंगे। और वो फिर अपने बुतों से और अपनी नफ़रत अंगेज़ चीज़ों से और अपनी ख़ताकारी से अपने आप को नापाक ना करेंगे, बल्कि मैं उनको उनके तमाम मस्कनों से जहाँ उन्होंने गुनाह किया है छुड़ाऊँगा और उनको पाक करूँगा, और वो मेरे लोग होंगे और मैं उनका खुदा हूँगा। और मेरा बंदा दाऊद उनका बादशाह होगा और उन सब का एक ही चरवाहा होगा, और वो मेरे अहकाम पर चलेंगे और मेरे आइन को मानकर उन पर अमल करेंगे। और वो उस मुल्क में जो मैंने अपने बंदा याकूब को दिया, जिसमें तुम्हारे बाप दादा बसते थे, बसेंगे। और वो और उनकी औलाद और उनकी औलाद की औलाद हमेशा तक उसमें सकूनत करेंगे। और मेरा बंदा दाऊद हमेशा के लिए उनका फरमान रवा होगा, और मैं उनके साथ सलामती का अहद बांधूंगा जो उनके साथ अब्दी अहद होगा, और मैं उनको बसाऊंगा और फरावानी बख्शूंगा, और उनके दरमियान अपने मक़दस को हमेशा के लिए कायम करूंगा। मेरा खैमा भी उनके साथ होगा, मैं उनका खुदा हूँगा और वो मेरे लोग होंगे। और जब मेरा मक़दस हमेशा के लिए उनके दरमियान रहेगा, तो कौमें जानेंगी कि मैं खुदावंद इसराइल को मुक़द्दस करता हूँ। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।